हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग मासेस। आज हम करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो कि कंटिन्यूएशन में है मेरी इससे पहले वाली वीडियो के। तो पहले वाली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसके अंदर हम पूरी इलस्ट्रेशंस एक एक ट्रांजैक्शन को लेकर कंप्लीट कर लेंगे। कोई इशू हो, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि हमने कोई एसेट बेचा और उस एसेट को बेचकर हमको प्रॉफिट हुआ या उस एसेट को बेचकर हमको लॉस हुआ। तो इन दोनों केसेस में जब हमने एसेट बेचा तो अगर हमको प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा ये देखेंगे, और अगर हमें लॉस हुआ तो वो लॉस कहाँ जाएगा ये देखेंगे। या दोनों हम लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि नहीं लेंगे ये भी देखेंगे। और तीसरी एक और चीज़ आती है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है जिसका रेंट आ रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा, ये भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एज पर इंडिया 7 वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पर कंपनी पैसा खर्च करती है ताकि उस कंपनी को फ्यूचर में उस चीज़ से इनकम हो। और ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आती हैं। ठीक है, तो ये दो पहचान है इसकी। अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि अगर कोई बैंक है और उसकी अराउंड 15 हमने ट्रांजैक्शंस लिए हैं, तो कौन कौन सी बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी ट्रांजैक्शन और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, ये हम चेक कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं हमने 15 ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी लिए हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिया है लोन पर, इंटरेस्ट पेड लिया है डिपॉजिट पर, जो डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट करे हैं, लोन्स लिए हैं कस्टमर को, जो हमने लोन्स कस्टमर ने हमसे लिए हैं और जो हमको कस्टमर ने लोन रीपे करा है वो, जो हमने डिपॉजिट रीपे करे हैं वो, जो कमीशन मिला है वो ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी में जाएगा, जो हमने लीज रेंटल पे करा है ब्रांचेस का वो किस एक्टिविटी में आएगा, जीएसटी जो हमने पे करा है गवर्नमेंट को उसके बारे में देखेंगे, एसेट परचेज करा है इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर ब्रांचेस के लिए तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, और बैंकिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाया है बैंक में, ये ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा क्वेश्चन में वो देखेंगे। शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी कंपनी के जिसकी ब्रांच आउट ऑफ इंडिया बनेगी, उसका देखेंगे क्या इम्पैक्ट होगा। गाड़ी खरीदी है पुरानी गाड़ी देकर और बैलेंस जो पैसा था उसके लिए कैश दिया है, पीएफ दिया है एम्प्लॉयज़ को और जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो इशू करें हैं एम्प्लॉयज़ को। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बैंक का मेन काम यही होता है इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। तो अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं लोन्स पे या किसी और चीज़ पे तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स ये भी बैंक की एक्टिविटी है, जो डिपॉजिट्स हमारे पास कस्टमर्स करते हैं उन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो एज एन एक्सपेंस आ जाता है। क्लियर। थर्ड है जो डिपॉजिट्स हमने एक्सेप्ट करे हैं, बैंकिंग बिजनेस है, लोग चीज़ें डिपॉजिट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। लोन दिया है कस्टमर्स को वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब लोन रीपे हुआ है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और जो डिपॉजिट्स रीपे हुए हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएंगे। जो कमीशन हमें मिली है वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है बैंक के लिए, तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और जो लीज रेंटल पे करें वो एक्सपेंस है, हमने रेंट पे करा है जगह का जो हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बट एक्सपेंस है, इनफ्लो नहीं है आउटफ्लो है। ठीक है,
जीएसटी पे करा है, दैट इज़ एन एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस करा है तो गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे करेंगे, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। फर्नीचर परचेज करा है, एसेट परचेज हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, एसेट परचेज हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, उसका बेनिफिट होगा, फ्यूचर में इनकम जनरेट करेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। और सब्सिडरी में शेयर्स परचेज करें हैं, वो भी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कार खरीदी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट सिर्फ उतना होगा जितना कैश आउटफ्लो हुआ है। जो एक्सचेंज हुआ है, अगर सारा एक्सचेंज होता तो कोई भी अमाउंट उसके अंदर नहीं आता, बट हमने कुछ कैश पे करा है, कैश का आउटफ्लो हुआ है गाड़ी लेने में, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एक्सपेंस में आएगा। देन उसके बाद प्रोविडेंट फंड पे करा है, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ से ही काम होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं एम्प्लॉयज़ को, कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, इसलिए विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इंड AS 7 और 100% क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में, 100% क्वेश्चन आएगा इंड AS, कैश फ्लो स्टेटमेंट पक्का आएगा। तो अगर आपके पास कुछ है, कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला आपको, तो वो कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर वीडियो में बना के दे दूँगी। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। कैश फ्लो विच आर रिलेटेड टू रेजिंग फंड्स, जो भी कैश फ्लोज होते हैं जिनसे कि कंपनी के फंड्स रेज होते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है, या कुछ फंड्स रिडीम होते हैं, कंपनी का पैसा जाता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होते हैं। और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्लूड होती है। मतलब जिन एक्टिविटीज़ से या जिन ट्रांजैक्शन से कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा या कंपनी का कैपिटल घटेगा, या लॉन्ग टर्म डेट बढ़ेगा या लॉन्ग टर्म डेट घटेगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। दैट्स इट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम ये एक क्या कंसोलिडेटेड एग्जांपल समझिए इसको, कि इसके अंदर हम ऑपरेटिंग भी निकालेंगे, इन्वेस्टिंग भी निकालेंगे और फाइनेंसिंग भी निकालेंगे, तीनों एक्टिविटीज़ निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने 7, 8, 15 ट्रांजैक्शंस रखे हैं, देख लेते हैं क्या क्या सॉल्यूशन होगा इनका। इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ 100% सब्सिडरी कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज, बोनस शेयर्स इशूड, परचेज लाइसेंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स पेटेंटेड, रेंट रिसीव्ड बट कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, जो कंपनी ने किसी को दे रखे हैं, डिविडेंड पे करा है, इंटरिम डिविडेंड पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, गुडविल परचेज करी है, एसेट एक्वायर करा है इक्विटी शेयर्स देकर, तो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जिनके अंदर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। डिसॉल्व्ड 100% सब्सिडरी एंड रिसीव्ड अमाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्लियर। सब्सिडरी में शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। सब्सिडरी से डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट थी, और इन्वेस्टमेंट पे फंड्स मिले हमें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और कंपनी से डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट थी, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। अगर यही हमने डिविडेंड पे करा होता तो हमारा जो बेसिक फंड है या कैपिटल है या रिटेन्ड अर्निंग्स है या कैपिटल सरप्लस है या कैपिटल रिजर्व है, वो रिड्यूस हो जाता, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता। बट क्योंकि इट इज़ एन एसेट, हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, इसीलिए इनके जो डिविडेंड्स आए हैं वो एसेट हैं। क्लियर।
बोनस इशू है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है तो कंसिडर नहीं करेंगे। लाइसेंस परचेज करा है ड्रग्स के लिए तो एसेट परचेज करा है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगी या अमोर्टाइजेशन लगेगी, ठीक है। रॉयल्टी रिसीव्ड, हम मान लेते हैं कि इसका रॉयल्टी का बिजनेस है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ है बट रियल एस्टेट में नहीं, अगर रियल एस्टेट में होता है तो ऑपरेटिंग होती, बट रियल एस्टेट में नहीं है इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस पे इंटरेस्ट मिला है इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड हमने पे करा है, मैंने पहले भी बोला था डिविडेंड पे करा है, हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुआ है तो इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। गुडविल परचेज करी है, किसी कंपनी की गुडविल आपने खरीदी है, गुडविल आपका एसेट बनेगा इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर्स इशू करके एसेट खरीदा है किसी कंपनी का तो कोई कैश फ्लो नहीं है, इसीलिए नॉट टू बी कंसिडर्ड। इंटरिम डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में सब्सिडरी को डिसॉल्व कर दिया, 100% शेयर्स दे दिए उसके, तो इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट इंडिया 7, ऑलमोस्ट क्या इंडिया 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चंस मैं विद सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो किसी और इंडेस पे बना दूँगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिनका आंसर नहीं है, तो वो मुझे कमेंट में लिख दीजिए और मैं उसका वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन दे दूँगी, नहीं तो अपना ईमेल दे दीजिए, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन मेल कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल स्टडी वेल, थैंक यू, बाय बाय।